कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान औरत की लाश से जिसे मोर्चरी में लाया गया था। उसकी मौत बेहद अजीब थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह कुचले हुए थे, लेकिन शरीर के बाहर एक भी खरोंच या चोट का निशान नहीं था। उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं, जैसे वो काफी समय पहले मर चुकी हो। लेकिन जैसे ही कोरोनर लाओ लुओ ने शरीर को चीरा, अंदर से ताजा खून बह निकला। ये देखकर अनुभवी लाओ लुओ भी डर गया, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई अभी अभी मरा हो। और सबसे डरावनी बात, उस औरत की जीभ बड़ी सफाई से काट दी गई थी। लाओ लुओ ने अनुमान लगाया कि शायद ये किसी किडनैपिंग का केस है। हाथ पैर तोड़े गए ताकि वो भाग न सके और जीभ काट दी गई ताकि वो आवाज न निकाल सके। लेकिन ये उसकी मौत का असली कारण नहीं था। सच्चाई जानने के लिए लाओ लुओ ने और गहराई से जांच शुरू की। उसने जब औरत के फेफड़े देखे तो वो पूरी तरह काले पड़े हुए थे। ये निशान सिर्फ जलने से ही हो सकता था। फिर उसने दिल खोला। उस पर जगह जगह चाकू के निशान बने हुए थे। लाओ लुओ जितना सोचता उतना उलझता जा रहा था। अंदरूनी अंग पूरी तरह तबाह, लेकिन बाहर शरीर बिल्कुल सही सलामत। इसी दौरान रात में अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आई। वक्त देर रात का था और वहाँ कोई होने की उम्मीद भी नहीं थी। लाओ लुओ का बेटा शियाओ लुओ देखने गया। जैसे ही उसने दालान के कोने में लगे आईने की तरफ देखा, वहाँ एक स्थिर परछाई खड़ी दिखाई दी। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था। परछाई अचानक गायब हो गई। डरते डरते वो वापस मोर्चरी में लौटा। तभी फ्रीजर का शीशा अपने आप खुल गया। घबराकर शियाओ लुओ ने तुरंत उसे बंद कर दिया। उधर लाओ लुओ की जांच में कुछ और ही निकला। उसने लाश के पेट में से एक फूल पाया। वो था बैंगनी मंतेंग, पर्पल मंतेंग। ये एक जहरीला फूल है जिसका इस्तेमाल शरीर को पैरालाइज करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है ये फूल सिर्फ फांसी के तख्त के नीचे उगता है। ये जानकर शियाओ लुओ बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि ये लाश किसी मनहूस अपशकुन का इशारा है। उसने पिता से कहा कि आगे की जांच सुबह करना, लेकिन लाओ लुओ ने मना कर दिया। पुलिस का आदेश था कि उसे आज रात ही ओवरटाइम करके मौत का राज निकालना है। फिर लाओ लुओ ने और गहराई से पेट को खोला और अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला। उसमें एक दांत रखा हुआ था जो लाश के मुंह में बिल्कुल फिट बैठता था। उस कपड़े पर अजीब सा चिन्ह और कुछ रोमन नंबर भी बने थे। लाओ लुओ को अब शक पक्का हो गया। ये कोई आम मर्डर नहीं, बल्कि प्राचीन बलि की रस्म थी और ये औरत उसी कुर्बानी का हिस्सा थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने औरत की त्वचा काटी। जो नजारा सामने आया, उसने दोनों को हिला दिया। उसकी त्वचा के अंदर भी वही रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए थे और इस तरह वो धीरे धीरे मौत की असली सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे। अचानक रेडियो से एक औरत की दर्द भरी आवाज में गाना बजने लगा। इसी बीच लाश रखने वाले फ्रीजर का दरवाजा अपने आप खुल गया। शियाओ लुओ ने घबराकर टॉर्च उठाई और चारों ओर रोशनी डाली। लेकिन तभी उसने देखा सिर्फ एक नहीं, सभी फ्रीजर के दरवाजे अपने आप खुल चुके थे। ये देखकर बाप बेटा बुरी तरह डर गए और भागने लगे। सबसे पहले वो लिफ्ट की तरफ दौड़े, लेकिन लिफ्ट में बिजली ही नहीं थी। फिर उन्होंने बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का रास्ता एक बड़ा पेड़ गिरकर बंद कर चुका था। शियाओ लुओ ने मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट में सिग्नल बिल्कुल नहीं था। घबराहट में वो दोनों एक कमरे में जा घुसे और लैंडलाइन से कॉल करने लगे, मगर उधर वाला उनकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। तभी बाहर से अचानक घंटी बजने की आवाज आई। ये वही घंटी थी जो उन्होंने उस महिला की लाश पर बंधी देखी थी। आवाज करीब आती जा रही थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत करके शियाओ लुओ ने दरवाजे के छेद से बाहर झांका, लेकिन तभी लाश ने दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारना शुरू कर दिया। बाप बेटे ने पूरी ताकत लगाकर कैबिनेट से दरवाजा अड्डा दिया। आखिरकार आवाज बंद हो गई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पिता जब बाथरूम में जाकर जख्म धो रहे थे तो उन्हें पास खड़ी यूलियन की लाश हल्की सी हिलती हुई नजर आई।